हेलो दोस्तों, डिवोशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे ABNCD फॉर्मूलाज के बारे में। कल का जो सेशन था मैं उसी को आगे बढ़ाता हूं। कल भी बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको 6 फॉर्मूले दिए थे। आप अच्छे से अच्छा एग्जाम उठाइएगा। अगर मैं CGL मेंस की बात करूं, अगर मैं किसी और एग्जाम की बात करूं, मैं CDS की बात करूं, जो भी बढ़िया एग्जाम है उनमें इन फॉर्मूले से संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उससे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूं। जरा ध्यान दीजिए, ये AB क्या है और CD क्या है, इसके बारे में जरा बात करते हैं। देखो जरा, अगर मैंने कल आपसे बात की तो मैंने कल आपको ऐसा कहा था कि साइन A प्लस B, मैं कल की चीज को रिवाइज नहीं कर रहा, रिपीट नहीं कर रहा, मैं तो उसी से आगे बढ़ाकर आपको, कल A और B तक था, आज मैं C और D तक लेकर जाऊंगा। और मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपके भले के लिए, आप आधा घंटा शांति से मेरी एक एक शब्द को सुनिएगा। आप चाहे कोई सा भी एग्जाम देना, आपका एक क्वेश्चन पक्का है आज के सेशन से। और ये ऐसे फॉर्मूले जो अच्छे अच्छों को याद नहीं होते, और मैं कोशिश करता हूं कि लॉजिक के साथ हम साथ के साथ सीखें भी और याद भी यहीं पर हो जाए, मेमोराइज हो जाए, है ना। देखो क्या होता है, मैं कई बार बोलता हूं ना, जब हम लोग न्यूज़पेपर से न्यूज़ पढ़ते हैं तो उसकी तुलना में जब हम टीवी पर सुनते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी, स्पीड कम होती है, क्वांटिटी कम आती है। लेकिन जब हम टीवी पर सुनने के बजाय कुछ अच्छे लोगों के साथ उसको डिस्कस कर लेते हैं तो फिर वो हमारे दिमाग में हमेशा बैठ जाता है। किसी भी इवेंट को अगर आप स्पेसिफिक बना देते हैं, जैसे कोई शादी है, कोई समारोह है, किसी का बर्थडे है, तो उस दिन क्या कपड़े पहने थे वो हमेशा याद रह जाता है, जबकि कल क्या पहना था वो आज भी याद नहीं रहता। तो आप क्या करें, हम चीजों को कैसे याद रख सकते हैं, चीजों को स्पेशल और स्पेसिफिक बनाकर। चलिए आगे जरा ध्यान दीजिएगा। साइन A प्लस B, साइन A प्लस B के लिए मैंने कल आपको कहा था साइन A कॉस B, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B प्लस कॉस A साइन B। कैसे आता है, क्यों आता है, ये सारी बातचीत हमारी कल ऑलरेडी हो चुकी, तो उस पर मैं नहीं जाऊंगा आज। साइन A माइनस B के लिए सिर्फ क्या कहा था, साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। ये तो सब मैं कल बता चुका। आज तो मैं इसके आगे चलने की कोशिश करता हूं। जरा सारे लोग ध्यान दीजिएगा, पूरा अटेंशन दीजिएगा। ये जो पहला सूत्र मेरे पास है और ये जो दूसरा सूत्र है, इन दोनों से हम 2 नए सूत्र डिराइव करते हैं। यहां पर A और B का इस्तेमाल है, जो हम डिराइव करेंगे उसमें C और D का इस्तेमाल किस तरह से होगा, जरा ध्यान दीजिएगा सबके सब लोग। ये पहला है और ये दूसरा है। मैंने क्या किया, इस पहले और दूसरे को, दोनों को आपस में जोड़ दिया, पहले को और दूसरे को आपस में जोड़ दिया। तो जोड़ने पर क्या आएगा, जरा देखिए, हड़बड़ी मत कीजिएगा, जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है, अपन पहले ढंग से समझते हैं। इधर जोड़ूंगा तो ये रहा प्लस साइन A माइनस B, ऐसा ही तो बोलूंगा, बताइए। और उधर में बात करूंगा जोड़ने की, तो जरा देखो, इसमें जब मैं इसको जोड़ने जाऊंगा तो यहां प्लस लगाना है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बताइए दोनों कैंसिल होंगे कि नहीं होंगे, तो ये तो दोनों एक जैसे हैं। तो क्या बचेगा मेरे पास, 2 साइन A कॉस B। क्या बचेगा, 2 साइन A कॉस B, ये बचेगा। अब ये C और D तो आया ही नहीं, उसके बारे में थोड़ी बात करें तो जरा ध्यान दीजिएगा सारे के सारे स्टूडेंट्स। अगर मान लीजिए A प्लस B, मैं कुछ नया नहीं करवा रहा, बट कोशिश करूंगा नए तरीके से कराऊं, ताकि आपकी लर्निंग आसान हो और एग्जाम में तुरंत अटेम्प्ट भी हो पाए। फिर जब हम थोड़ा 10, 15, 20 मिनट इसकी गहराई तक जाकर आते हैं, फिर मैं आपको आज ही कुछ एग्जाम्स में, सारे के सारे मेंस में पूछे हुए कुछ प्रश्न कराऊंगा आज, जो 2017 में, 18 में और 19 में मेंस में आए हुए क्वेश्चन है, वो मैंने छाटे हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड मेंस में ज्यादा सवाल आते हैं। जरा देखिएगा, अगर मैं A प्लस B को C कह दूं तभी तो C एंड D आएगा, और A माइनस B को अगर मैं D कह दूं, अगर, तो आप समझ पाएंगे यहां पर
कि ए का जो मामला है वो सी प्लस डी का आधा है। बताइए ऐसा है या नहीं? ए का जो मतलब है वो क्या है? सी प्लस डी का आधा है। अगर ए इन दोनों को जोड़कर आधा है तो बी इन दोनों को घटाकर आधा होगा। ऐसा ना जाने मैंने कितनी बार आपको क्लास में बता दिया कि अगर दोनों में से एक वेरिएबल दोनों को जोड़कर आधा करने से आता है, ऐसा है क्योंकि अगर यहां पर दो हैं तो फिर आधा करना पड़ेगा, तो दूसरा जो आएगा वो हमेशा दोनों को घटाकर करने से आएगा। तो ये ए की वैल्यू है, क्या है भाई? सी प्लस डी का आधा, और बी क्या है भाई? सी माइनस डी का आधा। अब जरा थोड़ा सा गौर कीजिएगा, हमने यहां पर ए प्लस बी को क्या बोला है? सी बोला है। ए प्लस बी को क्या बोला है? सी बोला है। और ए माइनस बी को क्या बोला है? डी बोला है। तो जहां जहां पर ए प्लस बी नजर आए उसे सी से रिप्लेस कर दीजिए, ए माइनस बी को डी से रिप्लेस कर दीजिए। ऐसा कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिए, जहां पर ए आए उसको इससे और बी को इससे रिप्लेस कीजिए। आपको समझाना और सिखाना मेरी ड्यूटी है। आज की डेट में इसी सेशन में आने वाले आधे घंटे के अंदर अंदर मैं इस कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में बैठा दूंगा, लेकिन थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, रटने की नहीं समझने की जरूरत है। अब जरा देखिए, वापस वहीं पर आते हैं पीछे। ये जो a प्लस बी, इसको हमने क्या बोला था अभी? सी बोला था। तो क्या मैं इसको साइन सी बोल सकता हूं? हां। a माइनस बी को क्या बोला था? डी बोला था। तो मैं इसको क्या साइन डी बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। उधर जरा चलिएगा मेरे साथ, टू साइन। अच्छा, ए को क्या बोला था? ए का मतलब क्या रखा था? दोनों को जोड़कर आधा। बताइए ऐसा ही तो किया था आपने। और कॉस को क्या बोला था? बी को क्या बोला था? दोनों को घटा करके आधा। तो ये आपका एक सूत्र तैयार होता है, और ये आपका पहला सूत्र है सीएनडी का। सीएनडी का पहला सूत्र है, क्या बना भाई? साइन सी प्लस साइन डी का क्या मतलब हुआ? टू साइन सी प्लस डी का आधा कॉस सी माइनस डी का आधा। अभी आप थोड़ा सा कर लीजिए, फिर मैं आपको याद करवा देता हूं। बहुत आसान है, बहुत आसान है। जब ये प्लस है तो यहां पर ऐसा हो रहा है, जब यहां माइनस होने लगेगा तो साइन की जगह कॉस और कॉस की जगह साइन होगा, और कुछ नहीं होने वाला। लेकिन रटो नहीं, समझ कर निकालोगे तो ज्यादा फायदा होगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे? तो ये हमने पहला सूत्र निकाला। कैसे निकाला? ये जो कल मैंने आपको दोनों साइन के सूत्र बताए थे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इन दोनों को जोड़ दिया। जैसे इन दोनों को जोड़ा तो आपके सामने जो आया उससे ये हमें पहला सूत्र निकल कर आया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये तो मैंने पहले और दूसरे को जोड़ा है। अब मैं, चूंकि स्पेस वहां पर है नहीं तो यहां लिखना पड़ेगा मेरे को, तो मैं पहले में से दूसरे को घटाता हूं। अभी मैंने पहले में दूसरा जोड़ा था, अब मैं पहले में से दूसरे को घटाता हूं। दोबारा नहीं लिखता हूं, क्योंकि इतना तो आपको समझ में आ रहा है। पहला क्या था भाई? साइन ए प्लस बी, ये पहला था। और दूसरा क्या था? साइन ए माइनस बी, ये दूसरा था। जब मैं पहले में से दूसरे को घटाता हूं तो ये ऐसा होता है। अच्छा, घटाने की अगर बात करें तो थोड़ा पीछे चलते हैं अपन। यहां पर ये तो था साइन ए प्लस बी और ये था साइन ए माइनस बी। इस बार आप घटा रहे हैं तो इस पूरे को ब्रैकेट में बंद करो, इसको भी बंद करो, और जब घटाओगे तो ये माइनस में होगा, ये ऑलरेडी प्लस में है, तो ये दोनों कट जाएंगे और घटाने में ये माइनस का प्लस हो जाएगा। तो क्या बचेगा? कॉस ए साइन बी का डबल बचेगा। तो टू कॉस ए साइन बी, टू कॉस ए साइन बी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? टू कॉस ए साइन बी बचेगा। और जरा ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने a प्लस बी को क्या बोला था? c मानने के लिए बोला था। तो मैं बोलूंगा साइन c माइनस साइन d बराबर क्या होने वाला है? टू कॉस। वहां टू साइन आया था, फिर कॉस आया था, और यहां पर क्या है? पहले कॉस आया फिर साइन आया। यही फर्क है केवल। a का मतलब क्या बोला था? c प्लस डी का आधा, और यहां पर मैं बात करूं साइन, और b का मतलब क्या था? c माइनस डी का आधा। और ऐसा करने से हमें ये दूसरा सूत्र प्राप्त हुआ सी एन डी का, जिसमें साइन c माइनस डी किया। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, कितना सा फर्क है। देखो, उधर साइन c प्लस डी था, यहां साइन c माइनस डी है। और फॉर्मूले में क्या है? इतना सा फर्क है कि यहां पर कॉस की जगह पहले साइन था और साइन की जगह कॉस था, और कुछ भी फर्क नहीं है। वहां पर क्या किया हमने? टू साइन c प्लस डी का आधा
कॉस सी प्लस सी माइनस डी का आधा, और यहां पर चूंकि फॉर्मूले में माइनस है तो पहले साइन नहीं कॉस होगा, तो 2 कॉस सी प्लस डी का आधा, और अब साइन सी माइनस डी का आधा। देखो जरा पीछे चलते हैं, आप जरा गौर कीजिए, यहां पर क्या किया था हमने, साइन सी प्लस साइन डी के लिए क्या बोला, 2 साइन सी प्लस डी का आधा, साइन पहले कॉस बाद में, और अगर माइनस हुआ तो कॉस पहले साइन बाद में, 2 तो रहना ही रहना है, और सी प्लस डी पहले रहना है, सी प्लस डी बाद में उसमें पहले रहना है, बिल्कुल सेम फॉर्मेट है। केवल यहां प्लस का जब माइनस हुआ तो यहां साइन का कॉस और कॉस का क्या हो गया, साइन हो गया। ये 2 सूत्र निकल कर आ गए। अभी 2 सूत्रों की बात और करनी है, क्योंकि 4 सूत्र बनते हैं और फिर मैं इनका आपको सीधा रिजल्ट निकालेंगे, अपन ऐसे डिराइव नहीं करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, सीधा अप्लाई करेंगे और बहुत बढ़िया से काम होगा। अब जरा देखिए, इसी तरह से जैसे मैंने अभी आपको साइन के बारे में कहा, वैसे ही मैंने आपको कल कॉस के बारे में भी कहा था, टेन के बारे में भी कहा था, कॉट के बारे में भी कहा था। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कॉस ए प्लस बी की बात करता हूं, अगर मैं कॉस ए प्लस बी की बात करता हूं, तो याद करो कल की क्लास को क्या समझाया था। कल की क्लास में बोला था कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी, ऐसी हमारी बात हुई थी कल। और यहां पर जब कॉस ए माइनस बी की बात करते हैं तो केवल यहां माइनस का प्लस कर देते हैं और कुछ भी नहीं करते। तो यहां क्या करते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस की जगह प्लस कर दो, साइन ए साइन बी। तो ये कॉस के साथ में पहला सूत्र है और ये कॉस के साथ दूसरा सूत्र है। ये दोनों कहानियां हम ऑलरेडी कल कर चुके हैं। अब जैसे मैंने अभी साइन के दोनों सूत्रों में एक बार जोड़ करके साइन सी प्लस साइन डी निकाला, साइन सी प्लस साइन डी में कैसे निकाला, 2 साइन, क्या रिजल्ट निकाला, याद करो, मेमोराइज करो। साइन सी प्लस डी को हमने कैसे निकाला, 2 साइन, साइन पहले आएगा, सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, जबकि साइन सी माइनस साइन डी के लिए हमने क्या निकाला, वो हमने निकाला उल्टा कर दिया। अब 2 साइन नहीं, क्या होगा, 2 कॉस सी प्लस डी का आधा, और क्या होगा, कॉस पहला है तो साइन बाद में होगा, साइन सी माइनस डी का क्या बताइए, आधा, डिवाइड बाई 2। अब यहां पर भी मैं यही करने वाला हूं, सेम, पहले मैं दूसरे को जोड़ूंगा और फिर एक बार मैं पहले में से दूसरे को घटा दूंगा, सेम। तो ऐसा करने से मुझे सूत्र नंबर 3 और 4 मिलेगा। अब जरा देखते हैं करके, पहले में दूसरा जोड़ते हैं, तो जोड़ने में कैसे आएगा भाई, कॉस ए प्लस बी, और इसमें ये जोड़ा तो ये हो गया कॉस ए माइनस बी, बिल्कुल। और उधर अगर मैं जोड़ने की कोशिश करता हूं, इसमें जब मैं इसको जोड़ता हूं तो आप जरा देखिए ध्यान से कि ये जोड़ते वक्त, क्योंकि यहां तो प्लस करना है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो बचता ये है, तो ये 2 बार बच गया, क्या बताइए, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी बच गया। और जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमने इस पूरे फॉर्मेट में ए प्लस बी को क्या मान रखा है, सी मान रखा है, ए प्लस बी को क्या मान रखा है, सी मान रखा है। तो ये फॉर्मूला बना कॉस सी प्लस कॉस डी, क्योंकि हमने ए माइनस बी को डी मान रखा है। तो यहां क्या होने वाला है, 2 कॉस, और ए का मतलब क्या है, सी प्लस डी का आधा, और यहां पर क्या वापस से कॉस है, और यहां सी माइनस डी का क्या बताइए, आधा। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो यहां पर मुझे ये तीसरा सूत्र डिराइव हुआ। 4 सूत्रों की बात करनी है आज मेरे को केवल, फिर प्रैक्टिस भी करवानी है उनकी, और अभी ये तीसरा सूत्र मिला। अब ये कॉस सी प्लस कॉस डी कैसा मिला, दोनों में ही कॉस है, तो अगला जो माइनस आएगा उसमें दोनों में साइन आएगा, बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो यहां पर क्या किया, कॉस सी प्लस कॉस डी में क्या हुआ, 2 कॉस, और आगे का फॉर्मेट तो बिल्कुल सेम है, 2 कॉस, बट इसमें दोनों बार कॉस है, 2 कॉस सी प्लस डी डिवाइड 2 और कॉस सी माइनस डिवाइड 2। क्या बात को समझ पा रहे हैं? अब जब यहां पर माइनस करूंगा तो कुछ नहीं करने वाला, मैं इस कॉस को क्या करने वाला हूं, साइन करने वाला हूं, और एक चेंज और करेंगे, वो मैं अभी आपको बताता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ साथ रिवाइज करो, एक बार और कराऊंगा मैं ताकि आपको याद हो जाए बहुत अच्छे से। अगर मैं यहां बात करता हूं साइन के साथ, तो दो फॉर्मूले बनेंगे,
एक जोड़कर, जैसे साइन सी प्लस डी, साइन सी प्लस डी में मैंने क्या बोला, साइन पहले आएगा, तो मैंने क्या बोला, टू साइन सी प्लस डी डिवाइड टू कॉस सी माइनस डी डिवाइड टू साइन कॉस। अब मैं बोलूं साइन सी माइनस साइन डी तो उल्टा हो जाएगा, टू कॉस सी प्लस डी डिवाइड टू और साइन सी माइनस डी डिवाइड टू। अब कॉस पहले साइन बाद में होगा, उसमें साइन पहले और कॉस बाद में था। यहां क्या बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कॉस के साथ, वो साइन था, तो कॉस सी प्लस कॉस डी, तो इसके लिए हमने कॉस में ही रहना है, पूरा कॉस में रहना है, तो कैसे रहना है, टू कॉस सी प्लस डी डिवाइड टू और कॉस सी माइनस डी डिवाइड टू। तो ये आपके सामने मौजूद है। अब एक चौथा सूत्र और है, उस चौथे सूत्र में क्या करते हैं जरा देखिए, हम उसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे जो हम अभी तक करते आ रहे। पहले में से मैं दूसरे को घटाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि ऐसा ही हमने किया। अब जरा ध्यान दो, अगर मैं पहले में से दूसरा घटाता हूं, दोबारा क्यों लिखवाते हो, ये पहला दिख रहा है, ये दूसरा दिख रहा, जब मैं इसमें से इसको घटाता हूं तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में होने से ये प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे, लेकिन ये भी माइनस में हो जाएगा, तो जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो माइनस का निकल कर आएगा 2 बार। और माइनस के आने से हमारे को उतना कंफर्ट नहीं आता, क्योंकि माइनस में करने में दिक्कत आती है। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्मेट में केवल यहां पर बजाय 1 में से 2 घटाने के हम 2 में से 1 घटाते हैं। क्या करते हैं भाई, 1 में से 2 घटाने की जगह दोनों को आपस में घटाना था, 2 में से 1 घटाते हैं तो रिजल्ट नकारात्मक नहीं सकारात्मक आएगा। कैसे जरा देखना, अगर इस 2 में से इसमें से मैं इसको घटाने की कोशिश करता हूं, तो सोचो इसमें से जब घटाने जाऊंगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये ऑलरेडी प्लस में, तो ये वाला पार्ट क्या होगा भाई, कैंसिल हो जाएगा। और जब मैं इसमें से इसको घटाने जाऊंगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों मुझे प्लस मिलेंगे, यानी कि साइन ए साइन बी 2 बार मिलेगा। साइन, तभी तो मैंने कहा था उसमें दोनों बार साइन आने वाला है, साइन ए साइन बी। यहां मैं बात करूं आपसे, ध्यान दीजिएगा, घटाया तो मैंने क्या किया, मैंने कॉस ए, देखो ध्यान से समझना, मैंने दूसरे में से पहले को घटाया है, तो दूसरे में से पहले को घटाया तो दूसरा तो साइन ए माइनस बी था भाई, दूसरा तो यही था ना। देखो जरा आप, साइन ए माइनस बी, तो उधर चेंज करें तो इधर भी चेंज करना पड़ेगा। साइन, अभी थोड़ा सा धीरज रखो, मैंने कहा ना जिम्मेदारी मेरी है, और आज ही के सेशन में इस पूरे पार्ट को कंप्लीट भी कराना मेरी जिम्मेदारी है। देखो साइन मैं दूसरे में से पहला घटा रहा हूं, तो ये दूसरा रहा और ये पहला रहा, ठीक है। अब अगर मैं इधर बात करता हूं आपसे, तो जरा देखिएगा, मैंने कहा 2 साइन ए साइन बी, आप जरा देखो इधर, मैंने क्या कहा आपसे, ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया और साइन ए साइन बी बच गया, तो 2 साइन ए साइन बी, और ये पॉजिटिव बच गया, इसलिए हम चाहते थे। अच्छा, ए माइनस बी को तो डी बोला था हमने, तो ये कॉस डी, एक बार चलने दो, कॉस डी, और ये सी बोला था, क्योंकि ए प्लस बी को हमने सी माना, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 साइन, और साइन ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है सी प्लस डी का आधा, और ये जो साइन है इस बी का मतलब क्या है, सी माइनस डी का आधा, और ऐसा करने से हमें चौथा रिजल्ट प्राप्त हुआ, बिल्कुल कॉस डी माइनस कॉस सी, बिल्कुल ये ऐसा कैसा बनेगा, क्योंकि मैंने दूसरे में से पहला घटाया तब जाकर ऐसा मिला। लेकिन एग्जाम में जो प्रश्न देखने को मिलते हैं उसमें मैंने कभी ये देखा ही नहीं कि उसने इस फॉर्मेट में आपसे पूछा हो, वो कॉस डी माइनस कॉस सी के फॉर्मेट में नहीं पूछता, वो आपसे पूछता है कॉस सी माइनस डी। अब आपने कहा सर फॉर्मेट तो हम खुद भी वहां पर चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं, मान ली बात, लेकिन आप खुद सोचकर देखो, आप जो साइन सी प्लस डी याद कर रहे हो, साइन सी माइनस डी याद कर रहे हो, कॉस सी प्लस डी याद कर रहे हो, और कॉस डी माइनस कॉस सी याद कर रहे हो, तो यहां पर आपका फॉर्मेट चलते चलते थोड़ा अटक रहा है, आपको फंसा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसको भी सी माइनस डी कर सकते हो, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। जब आप माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा भाई, ये तो प्लस हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो क्या हो गया कॉस सी, और ये माइनस हो गया कॉस डी, और उधर में अगर माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो इस पार्ट में तो कोई तकलीफ है नहीं, ये हमारे साथ चल रहा है, ये पार्ट में तकलीफ है, तो यहां पर अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये डी तो प्लस में हो जाएगा और सी क्या होगा बताइए, माइनस में हो जाएगा, है कि नहीं, लेकिन डी माइनस सी होगा, डी माइनस सी होगा, ये जरूर है।
तो मैं क्या कहूं यहां पर 2 साइन सी प्लस डी का आधा, और ये स्पेशल केस है, यहां पर साइन क्या होगा, सी माइनस डी नहीं बल्कि क्या होगा, डी माइनस सी, क्योंकि डी पॉजिटिव हो जाएगा और सी नेगेटिव हो जाएगा, उसका आधा। ऐसा करने से ये मुझे चौथा सूत्र प्राप्त हुआ। फोर्थ रिजल्ट मिला मुझे कॉस सी माइनस कॉस डी, यानी कि 2 साइन सी प्लस डी का आधा और फिर साइन डी माइनस सी का आधा। उम्मीद है आप ये चारों सूत्र समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे से। आप मेरे साथ एक अंतिम बार इसको रिवाइज कीजिएगा बहुत ही जल्दी से। आप मेमोराइज कीजिए, रटकर नहीं, समझकर। जब मैंने आपको पहला सूत्र बताया साइन सी प्लस डी, तो मैंने क्या कहा, साइन पहले आएगा, यानी कि 2 साइन और फिर सी प्लस डी का आधा कॉस सी माइनस डी का आधा, तो ये साइन सी प्लस साइन डी हुआ। साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा, कुछ नहीं करना, साइन की जगह कॉस पे ले आना है, तो 2 कॉस, 2 तो आएगा क्योंकि जोड़ना है दोनों को, तो 2 बन जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी का आधा, और अब पहले कॉस आए तो फिर बाद में साइन आना पड़ेगा, तो साइन सी माइनस डी का आधा। तीसरा सूत्र हमने क्या बनाया, कॉस सी प्लस कॉस डी, तो ये तो दोनों साइन के थे, ये कॉस के हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि भाई कॉस का है तो सारा कॉस में चलेगा और ये सारा साइन में चलेगा, तो कॉस में कैसे चलेगा, कॉस वो 2 तो आना ही आना है, 2 कॉस सी प्लस डी का आधा और कॉस सी माइनस डी का आधा। लेकिन ये स्पेशल केस था चौथा, जहां पर कॉस सी माइनस कॉस डी की बात की, तो पहले दोनों साइन आए थे, पहले दोनों कॉस आए, प्लस में कॉस सी प्लस कॉस डी में दोनों कॉस थे, लेकिन कॉस सी माइनस कॉस डी में दोनों क्या है, यहां पर साइन है ना कि कॉस, तो 2 साइन सी प्लस डी का आधा और फिर साइन, ये ध्यान देना है बस, अब सी माइनस डी का आधा नहीं, डी माइनस सी का आधा। तो इस तरह से आप देखिए, मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि ये आपके कल के 2 सूत्रों में से जोड़कर हमने पहला बनाया, इसको आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। फिर हमने इसमें से घटा करके हमने दूसरा बनाया, फिर हमने ये 2 सूत्र और रखे जो कॉस के साथ थे, दोनों को जोड़कर हमने तीसरा बनाया, और फिर दोनों को घटाने में थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाई कि पहले में से दूसरा नहीं बल्कि दूसरे में से पहला घटाया, तब हमारे को जाकर क्या मिला बताइए, यहां पर चौथा सूत्र मिला है। चलिए अब हम लोग प्रश्न लेते हैं इससे आधारित। सवाल संख्या 191, 190 प्रश्न मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। यहां पर आपको जो इंफॉर्मेशन है, साइन 7x माइनस साइन 5x और ये प्लस माइनस, आपको प्रश्न देखने से पता लग रहा है किसका फॉर्मेट, आपका CND वाला फॉर्मेट है। अब चूंकि एक बार मैं लिख देता हूं फटाफट से ताकि आपको मैं समझा सकूं बहुत अच्छे से। साइन 7x माइनस साइन 5x, और यहां डिवाइड कर रखा है इसने किसके, कॉस 7x प्लस कॉस 5x से, और माइनस क्या कर रखा है, कॉस 6x माइनस कॉस 4x, और उसको डिवाइड कर रखा है इसने किससे, साइन 6x प्लस साइन 4x से। आपको यह सॉल्व करना है, आपको कुछ नहीं करना, जो सूत्र मैंने अभी आपको बताया आप सीधा अप्लाई कर दीजिए, और आपको याद होंगे मैं 1-2 प्रश्नों में उस सूत्रों को इस तरह से आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ये अभी आज की क्लास में सारे फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाए, भले ही 5 मिनट ज्यादा लगे। इधर देखो, साइन सी माइनस डी, आपको ध्यान है साइन सी प्लस डी में पहले साइन फिर कॉस आया था, और साइन सी माइनस डी में पहले कॉस और फिर साइन आया था। तो हमने क्या किया, 2, चूंकि माइनस है साइन में तो क्या होगा, 2 कॉस। अब मैंने कहा कि दोनों को जोड़कर आधा करना है, सी प्लस डी, तो जोड़कर आधा करेंगे तो क्या मिलेगा, 6x। अब क्या मिलने वाला है, साइन, क्योंकि पहले कॉस है तो अब साइन है, अब दोनों के डिफरेंस का आधा यानी कि x मिलने वाला है। अगर मैं यहां बात करूं कॉस सी प्लस डी, तो कॉस में भी 2 फॉर्मूले थे, सी प्लस डी में क्या हुआ, दोनों बार कॉस आया था, और सी माइनस डी में क्या हुआ था, ध्यान है आपको, दोनों बार साइन आया था, लेकिन सावधान आखिरी में सी माइनस डी नहीं डी माइनस सी था, याद रखना है। तो यहां पर आपको क्या करना है, दोनों बार कॉस आना है, तो 2 कॉस आप एक बार जोड़कर आधा करेंगे तो 6x मिलेगा, और यहां पर दोनों बार मैंने बोला कॉस, तो फिर से कॉस आने वाला है, डिफरेंस का आधा यानी कि x मिलने वाला है। तो ये वाला पार्ट हमारा सॉल्व हुआ। इधर बात करें तो ये माइनस में कॉस के साथ, तो कॉस सी माइनस डी, आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही बनता है,
जब कॉस में सी माइनस डी होता है तो दोनों बार साइन आता है, तो कैसे आता है, 2 साइन सी प्लस, दोनों बार जोड़कर आधा करना है। अब जोड़ के आधे करने में तकलीफ नहीं होती, क्योंकि 3 में 4 जोड़ो चाहे 4 में 3, फर्क नहीं पड़ता, बट घटा के आधा करने में तकलीफ होती है। अब देर देखो, दोनों को जोड़कर आधा करूंगा तो 5x मिलेगा, वापस मुझे साइन ही चाहिए। अब सावधान, मैंने आज ही तो आपको सिखाया, c माइनस डी नहीं कर सकते आप d माइनस सी करेंगे, और d माइनस सी करेंगे तो 4x में से 6x घटाएंगे और उसको आधा करेंगे तो माइनस का x मिलेगा। ये ढंग से समझ लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। मैंने तो बनाया ही नहीं प्रश्न, और मैं तो वैसे भी ज्यादातर वही करवा रहा हूं जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। मेरा टारगेट मैं उनको भी पूरा करा दूं तो काम हो जाएगा। ये आपके मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो बहुत आसान है। अभी टाइम क्यों लगता है, क्योंकि मैं सिखाने के मूड में हूं ना, तो आपको एक एक चीज बतानी पड़ती है। इधर देखो, अब मैं इसकी बात करूं साइन सी प्लस साइन डी, तो हमने क्या बोला, सबसे पहले शुरुआत में जब साइन सी प्लस डी है तो साइन से शुरू होगा और कॉस से खत्म होगा। दोनों को जोड़कर आधा करें तो 5x होने वाला है, यहां कॉस आने वाला है। इसमें क्या करना है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि ये तो c प्लस डी है, तो इसमें से घटाकर ही आधा करना है, तो ये केवल x रहने वाला है, यहां माइनस नहीं आ सकता, समझ रहे हो ना। वो c माइनस डी था, कॉस इसलिए आया था क्योंकि उसमें d माइनस सी करना था। ये तो साइन c प्लस साइन डी है, इसमें तो दोनों बार ही c प्लस डी और c माइनस डी होता है, तो इसमें कोई तकलीफ नहीं। थोड़ा आगे गौर कीजिए मेरे साथ, ये वाला जो पार्ट है 2 cos 6x ये कैंसिल हो गया, साइन अपन कॉस होता है 10x, क्या होता है 10x, और ये मैं बात करूं 2 sin 5x, ये वाला पार्ट भी कैंसिल हो गया, और ये साइन अपॉन कॉस 10 होता है। इस माइनस को इधर रहने दो क्योंकि ये माइनस है, तो माइनस क्या हुआ बताइए 10x, और यहां मैं बात करूं आपसे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताओ, प्लस हो जाएगा, तो 10x प्लस 10x क्या होगा, 2 बार 10x यानी कि 2 10x। क्या मेरी बात को समझ पा रहे, तो आंसर क्या दीजिएगा बी। बहुत आसान प्रश्न है, अगर आपको ये फॉर्मूले पता हैं, CND के फॉर्मूले जो मैंने आज में ही 3 बार तो रिवाइज करा दिया याद कराने के हिसाब से। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं अपन, प्रश्न संख्या 192। ये भी आपके जो आपके CGL में मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में, वो भी मेंस का क्वेश्चन था। क्या लिखा है देखिए, cos 40 डिग्री माइनस cos 140 डिग्री, और नीचे उसको डिवाइड कर रहा है किससे बताइए, साइन 80 डिग्री और प्लस क्या बताइए साइन 20 डिग्री। इतना ही है बस, बराबर क्वेश्चन मार्क, इतना ही पूछा है, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए। अब जरा देखिए सारे लोग, आप थोड़ा स्मार्ट बनो, ऑप्शंस देखकर भी बात करेंगे। cos c माइनस डी हमारा चौथा फॉर्मूला है जो सबसे परेशान करने वाला फॉर्मूला है। वैसे तो परेशान कुछ नहीं करते, पर ध्यान रखना होता है कि d माइनस सी करना होता है, इसीलिए देखो ये बड़ा भी है, इसलिए फॉर्मूला भले ही परेशान करता हो लेकिन इंफॉर्मेशन उसने आसान दी है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो यहां मैंने कहा था माइनस के साथ आता है तो हमेशा पहले क्या होता है 2 साइन आता है, और अगर प्लस के साथ आता तो क्या होता पूरा कॉस, आगे भी कॉस बाद में भी कॉस। माइनस में आए कॉस के साथ कॉस सी माइनस डी, तो पहले भी साइन बाद में भी साइन। अब क्या करें 2 साइन, दोनों को जोड़कर आधा करें तो 90 डिग्री होता है, दोनों को जोड़कर आधा करें तो 90 डिग्री होता है, वापस से साइन ही आएगा। लेकिन अब c माइनस डी डी माइनस सी का आधा, तो वो 100 का आधा कितना होगा 50 डिग्री। तो ये तो ऊपर पार्ट सॉल्व हुआ। अब यहां साइन सी माइनस साइन सी प्लस साइन डी, ये हमारा पहला ही फॉर्मूला था, तो मैंने आपको क्या बताया, शुरुआत साइन से हुई है, प्लस में तो साइन ही रहेगा, तो 2 साइन, एक बार दोनों को जोड़कर आधा तो क्या करें 50 डिग्री, और एक बार c माइनस डी तो क्या होगा 30 डिग्री, लेकिन किसके साथ, कॉस के साथ होगा, क्योंकि पहले साइन आया बाद में क्या आएगा कॉस आएगा। ये सारी बातचीत हम कर चुके आज ऑलरेडी। तो 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, साइन 50 से साइन 50 कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर साइन 90 बच रहा है, नीचे कॉस 30 बच रहा है, तो साइन 90 कितना होता है 1, साइन 90 कितना होता है 1, और कॉस 30 क्या होता है √3/2, कॉस 30 क्या होता है √3/2, तो ये क्या बन गया 2/√3, उल्टा कर देंगे तो 2/√3। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। मैं अथक प्रयास कर रहा हूं, मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे कि आपके एग्जाम में कुछ भी आ सकता हो और वो मैं आपको ना कराऊं। आप सोचकर देखो, ये क्लासेस पूरी तरह से फ्री भी है। डिवोशन इंस्टीट्यूट का आप यूट्यूब चैनल देखेंगे तो करीब करीब मैं 300 से ऊपर सेशंस ऑलरेडी ले चुका हूं।
100 से ऊपर रीजनिंग की क्लासेस ले चुका हूं। आप रीजनिंग में देखिए, लॉजिकल रीजनिंग देखिए, नॉन वर्बल देखिए, एनालिटिकल रीजनिंग देखिए, सिलोजिज्म देखिए, इक्वालिटी इनइक्वालिटी देखिए, ब्लड रिलेशनशिप देखिए, पजल्स देखिए, एक से बढ़कर एक चीजें, चाहे आसान टॉपिक्स में एनालॉजी देखिए, क्लासिफिकेशन देखिए, अल्फाबेट की सीरीज देखिए, नंबर की सीरीज देखिए, कैलकुलेशन देखिए, मैथ्स में डीआई देखिए, टाइम से रिलेटेड टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क देखिए, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, रेशियो और एवरेज के कॉन्सेप्ट देखिए, सिंप्लीफिकेशन को देखिए, मैंचुरेशन देखिए। आप क्वाड्रेटिक मैंने अभी तक कराया नहीं क्योंकि उस बैच में था नहीं, वरना क्वाड्रेटिक हम सेकंड्स में कर सकते हैं, डीआई हम सेकंड्स में कर सकते हैं। अभी मैंने एडवांस में उस बैच में, पुराने वाले बैच में थोड़ा ज्योमेट्री का पार्ट लिया था क्योंकि वो बैच रेलवेज का बैच था, तो मैंने 100 से ऊपर तो रीजनिंग के सेशंस लिए और करीब करीब 100 से ऊपर उसमें मैथ्स के सेशंस लिए और 100 के अलावा 100 के आसपास और सेशंस हो चुके हैं। आप एक बार देखिए चैनल पर, आपको लगेगा कि हां वाकई में कितने तरीके से काम हो रहा है और आप जो लोग रेगुलर है वो इस बात को समझ भी पा रहे हैं। तो आप कोशिश करें। देखो, मैं हमेशा 100 या 0 में विश्वास करता हूं, आइदर 100 और 0। काम करो तो करो, नहीं तो मत करो। मैं भी क्या करता हूं, अगर मैं डिलीवर नहीं कर सकता तरीके से तो मैं क्लास नहीं लूंगा। बीच में मैंने कुछ दिन क्लास नहीं ली थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ ऐसे सिचुएशंस, मुझे लगा आउटपुट नहीं निकलेगा तो नहीं करना। करना है तो फिर ढंग से करना है। मैं एक सरकारी नौकरी में रहा हूं, बहुत साल नौकरी की है, गवर्नमेंट जॉब। अभी मैं स्केल 4 होता अगर मैं रहता तो मेरे सरकारी बैंक में, लेकिन मुझे लगा दोनों काम नहीं हो पाएंगे एक साथ, तो फिर छोड़ दिया, बात खत्म, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे जुट जाइए पागलों की तरह से कि आपको और कुछ समझ में ही नहीं आना चाहिए। जो आपका डिनर होता है ना, उसकी शर्त यह होनी चाहिए कि आज का मेरा कमिटमेंट पूरा हुआ तो मैं डिनर करूंगा या करूंगी, नहीं तो नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और एक आध बार भूखे रह जाइए, आपको अपने आप समझ में आएगा सीरियसनेस कितनी है। अभी की आपकी 6 महीने साल भर की तैयारी आपको जिंदगी भर का फायदा देगी और अभी की थोड़ी सी लापरवाही आपको जिंदगी भर परेशान कर सकती है, सॉरी टू से रुला सकती है, पता नहीं क्या क्या दिखा सकती है। वो नहीं देखिए, डिजर्व करिए, तब जाकर आप क्लेम कर पाएंगे सिलेक्शन को। हवा में बातें नहीं हो सकती। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न संख्या 193। मैं कुछ भी बोलता हूं अगर एक्स्ट्रा, तो उसका सीधा संबंध सिर्फ आपके करियर से हो सकता है। मैं अपनी कहानियां कभी नहीं बताता और ना मेरे को बताने में कोई इंटरेस्ट है, लेकिन अगर कुछ एडिशनल बात करूं, क्योंकि आपका मोटिवेशन भी बहुत जरूरी है, मैं कोशिश करूंगा आने वाले दिनों में। बीच में हम लोगों ने लाइव क्लासेस शुरू की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ी घटना घटित हुई और मुझे रोकना पड़ा। घर में कुछ फैमिली की चीजें इस तरह की। वापस लाइव क्लासेस शुरू करेंगे, डाउट क्लियरिंग शुरू करेंगे और कुछ संडे टू संडे कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस रखेंगे मोटिवेशन की या स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, ताकि आपको हर तरह का फायदा मिल सके। चलिए, यह प्रश्न आपके 2017 मेंस में पूछा हुआ प्रश्न है। 2017 मेंस में प्रश्न आया, साइन ए 3a 5a 7a और नीचे कॉस ए, तो दोनों अगर पॉजिटिव की बात करें, अब आप इसको थोड़ी समझदारी से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, और नहीं तो जैसे भी करेंगे वैसे भी हो जाएगा। आंसर तो हर तरह से आएगा, लेकिन समझदारी क्या होती है कि ऊपर और नीचे चीजें आपस में कट जाए, एक जैसी होंगी तभी तो कटेंगी। अब एक जैसा नंबर कैसे आता जरा देखो। साइन, इनमें से कोई एक ऐसा पेयर बनाओ जो ऊपर नीचे पेयर बनता हो, क्योंकि आपका CND फॉर्मूला 4 में तो लगता ही नहीं है, 2 में लगता है, तो या तो पहला दूसरा रख लो तो चलेगा। और समझदारी रखे, अगर हम इस पहले और 7वें को देखें तो 8 बनाता है, ये भी 8 बनाता है, ये भी 8 बनाता है और ये भी 8 बनाता है। तो ये 8 बनाने से क्या होगा, जोड़ने घटाना एक जैसा हो जाएगा, और एक जैसा हो जाएगा तो फिर उस केस में क्या होगा कि आपकी ज्यादातर चीजें आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, कट जाएंगी, फायदे का सौदा रहेगा। चलिए अपन बात करते हैं। तो मैंने जो पार्ट सर्कल में कर दिया है उसको मैं पहला और दूसरा मान लेता हूं, और जो बाकी दोनों बच गए उसको मैं तीसरा और चौथा मान लेता हूं। और सूत्र ऊपर में क्या बताऊं, साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला लगाऊंगा, और नीचे क्या करूंगा बताइए, कॉस C प्लस कॉस D का फॉर्मूला लगाऊंगा। अच्छा, समझदारी क्या कर सकते हैं आप 7 को पहले ले लें और A को बाद में ले लें, क्या फर्क पड़ता है उसमें, ताकि घटाने में आपको तकलीफ ना आए, क्योंकि नीचे तो क्या हो रहा है, कॉस में माइनस में है ही नहीं,
अगर कॉस में माइनस में होता तो तकलीफ होती घटाने में, क्योंकि फिर आपको ध्यान है सी माइनस डी नहीं डी माइनस सी होता है। आप समझदार है, आज ही तो सारी बातें सिखाइए। चलो फटाफट काम करते हैं। सबसे पहले मैं ऊपर बात करता हूं, तो आपको मैंने कहा था साइन के फॉर्मूले में क्या करते हैं, शुरुआत हमारी साइन से होती है, तो टू साइन और फिर कॉस आता है। मैं बार बार याद दिला रहा हूं ताकि आपको शुरू में कुछ दिनों में याद हो जाए। कुछ क्वेश्चंस में अगर मैं दोनों को जोड़कर आधा करता हूं तो क्या होता है 4a, क्या होता है 4a, और फिर क्या आना है कॉस आना है, और कॉस आना है तो दोनों को घटाकर आधा करूंगा तो क्या होगा 3a। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ये मेरा फर्स्ट पार्ट निकल कर आता है, और प्लस मैं थोड़ा आगे लिख देता हूं क्योंकि थोड़ा स्पेसिंग ऐसा हो गया। अब आगे मैं बात करूं इसकी तो वापस वैसे ही रहने वाला है 2 साइन। अब यही तो फायदा था कि जोड़कर आधा करने पर उधर आया तो इधर भी 4a ही आने वाला है, और यहां पर फिर मैं बात करूंगा कॉस की तो दोनों को घटा के बात करूंगा तो a आने वाला है। क्या आने वाला है? a आने वाला है। घटा करके एक जैसा नहीं आएगा। नीचे डिवाइड कर दीजिए इसको, और डिवाइड करेंगे तो पहले आप बात करेंगे कॉस। तो मैंने आपको समझाया था कि कॉस में प्लस होता है तो दोनों जगह कॉस आता है, और कॉस में माइनस होता है तो दोनों जगह साइन आता है। ये मेरी बात हुई आपसे। तो क्या करेंगे 2 कॉस, और दोनों को जोड़कर आधा करें तो क्या करेंगे 4a, वापस कॉस ही आने वाला है, और दोनों को घटाएंगे, उसको पहले रख लिया मैंने, तो 3a की बात करूंगा मैं। और प्लस अगर मैं बात करूं यहां पर तो वापस 2 कॉस की बात करूं, क्यों सारा कॉस है, जोड़कर आधा करूंगा तो 4a बनने वाला है, वापस कॉस की बात करूंगा और ये a बनने वाला है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं यहां तक? अगर मैं इसके आगे बात करूं तो जरा ध्यान दीजिएगा, 2 साइन 4a इधर है, 2 साइन 4a इधर है, 2 कॉस 4a इधर है, 2 कॉस 4a इधर है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत आसानी से इसको कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। तो ऊपर में अगर निकाल दूं 2 साइन 4a, और फिर इसको मैं काट भी दूंगा, 2 साइन 4a अगर मैं निकाल देता हूं तो मेरे को क्या बचता है cos 3a प्लस cos a, cos 3a प्लस cos a मेरे को बचता है। और यहां अगर मैं बात करूं आपसे 2 cos 4a अगर मैं निकाल लेता हूं तो क्या बचता है cos 3a प्लस cos a बचता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? और cos 3a और cos a आपस में कट जाता है, और इधर मैं बात करूं तो 2 और 2 आपस में कट जाता है, और मैं यहां बात करूं आपसे तो केवल आपको क्या मिलने वाला है बताइए, साइन अपॉन कॉस क्या होगा 10 4a मिलने वाला है। तो 10 4a मिलने वाला है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ज्यादा आसान प्रश्न है, केवल आपको जो सूत्र हैं वो अच्छे से याद होने चाहिए। थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आसानी से हो सकता है। तो हमने क्या किया, इसके पहले 2 फॉर्मेट बनाए, इन दोनों का पेयर बनाए, इनका, अच्छा इसको पेयर बनाते तो क्या आंसर नहीं आता? क्या आता ना। अब पहले और तीसरे को बनाओ, आंसर क्यों नहीं आएगा? लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि आपस में कटिंग में दिक्कत आएगी, इसलिए आपको फॉर्मेट ऐसा ही बनाना चाहिए। नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 194। ये भी आपके सीजीएल 2018 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, साइन बी माइनस सी कॉस ए माइनस डी साइन ए माइनस बी कॉस सी माइनस डी एक साथ है, और प्लस ये दिया हुआ है, इसका क्या रिजल्ट होगा? अब ये क्या है कि ये a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी, इसमें 4 वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, a, b, c और d। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको ये वो जो सूत्र मैं आपको अभी बता रहा हूं उसमें लगाने की कोशिश कर लेते हैं गलती से, जबकि ये प्रश्न वैसा नहीं है। ये प्रश्न बेहद आसान है। इसको कैसे करना चाहिए, सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये जो वेरिएबल्स हैं इनको हम कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो हम क्या करें बताइए, 4 वेरिएबल्स हैं, तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है a बराबर b मान लो, और b बराबर c मान लो, c बराबर d मान लो, और d को आप कितना मान ले बताइए 0। कितना मान लीजिए 0। अगर आप इसको 0 मान लेते हैं तो चूंकि सारे ही 0 हैं, a भी 0, b भी 0, c भी 0, d भी 0, तो फिर क्या होगा, b माइनस सी 0 आना है, ये भी 0 आना है, ये भी 0 आना है, ये जो भी ब्रैकेट है 6 के 6 ये सारे 0 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। आप जरा गौर कीजिएगा, साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस, यानी कि 0 जो आया 6 ब्रैकेट में, उन 6 ब्रैकेट में बीच में 2 बार प्लस जरूर लगा है, 3 पार्ट बने, 2 अलग 2 अलग और 2 अलग, और तीनों पार्ट्स में साइन 0 साइन 0 साइन 0 भी है, कॉस 0 कॉस 0 कॉस 0 भी है।
कॉस 0 डिग्री तो 1 होता है, लेकिन साइन 0 डिग्री 0 होता है, और 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो समझदार हैं आप, 0 प्लस 0 प्लस 0 तो 0 ही होता है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। आंसर क्या होगा, डी। कुछ नहीं करना होता ऐसे में, आपकी थोड़ी प्रैक्टिस है तो देखते ही आप आंसर मार्क करोगे केवल 0। और ये मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर मैंने ऐसा बोला तो मैंने क्या बोला, यहां पर साइन ये 0 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 डिग्री तो 0 हो जाएगा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ये भी साइन, क्योंकि ये 0 डिग्री है, मल्टीप्लाई करो 1 से 0 आएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। और अगला भी साइन 0 डिग्री 0 होता है तो 0 हो जाएगा, और सब कुछ 0 है तो आंसर भी क्या आएगा, 0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 195 पर 195 2017 मेंस, सीजीएल मेंस। आप देखो सारे प्रश्न मैंने मेंस के उठाए हैं आज, कितने बढ़िया बढ़िया प्रश्न हैं, और सारे आपके सीएनडी फॉर्मूला पर ज्यादा लगते हैं, इसको छोड़ करके जो गया, लेकिन उसमें भी क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, इसलिए लेना जरूरी था। जरा देखो 195 क्या दिखा रहा है, साइन ये 2017 मेंस में आया, एक्स प्लस वाई माइनस और ऐसा, कॉस प्लस ऐसा और सामने ऐसा। जरा ध्यान देंगे सारे लोग, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर मैं इधर वाले की बात करूं तो ये वाला पार्ट तो मुझे तकलीफ कर ही नहीं रहा कि साइन सी माइनस साइन डी है और एक कॉस सी प्लस कॉस डी है, तो यहां तो मुझे तकलीफ नहीं आई। अब मैं इधर आता हूं तो थोड़ी तकलीफ आती है। अब यहां अगर देखिए 2 साइन एक्स और ये 2 कॉस एक्स ये मैच नहीं करते, लेकिन अगर मैं इस पार्ट की बात करूं, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैंने जितना पार्ट राउंड किया है, अगर मैं उसको बोलूं तो क्या मैं साइन सी प्लस साइन डी बोल सकता हूं, साइन सी प्लस साइन डी बोल सकता हूं। और जो ये वाला पार्ट है, क्या मैं इसको कॉस सी प्लस कॉस डी बोल सकता हूं। तो मैं इस वाले पार्ट को अलग सॉल्व कर लेता हूं और इसको मैं आपस में एडजस्ट कर लूंगा, तो साइन और कॉस तो 10 नजर आता है, एक्स और एक्स भी है और 2 भी है। फॉर्मेट तो समझ में आ रहा है बहुत आसानी से। तो आप चाहें तो अपन लिखे नहीं इस प्रश्न को, दोबारा से सीधा आंसर लिखने की कोशिश करें समझते हुए। जरा ध्यान दीजिएगा सारे के सारे लोग, मैंने कहा साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी, अंदर मत जाओ, इस पूरे को सी माना है, एक्स प्लस वाई को क्या माना है, यहां पर एक्स प्लस वाई को मैंने क्या माना है, सी, और एक्स माइनस वाई को क्या माना है बताइए, डी। तभी मैंने बोला यहां पर फॉर्मूला क्या लगा, साइन सी प्लस साइन डी। और साइन सी प्लस डी में मैंने क्या सिखाया था, जब साइन में प्लस होता है तो शुरुआत साइन से बाद में कॉस आता है, और साइन सी माइनस डी होता है तो क्या होता है, शुरुआत कॉस से बाद में साइन आता है, और कॉस सी प्लस कॉस डी होता है तो क्या होता है, दोनों बार कॉस आता है, और कॉस सी माइनस कॉस डी होता है तो क्या, दोनों बार साइन आता है, लेकिन उसमें आखिरी में सी माइनस डी नहीं, डी माइनस सी भी आता है। चलिए तो मैं यहां बात करता हूं साइन सी प्लस साइन डी, तो सीधी बात करूंगा 2 साइन, एक बार मुझे जोड़कर घटाना है, क्योंकि सी प्लस डी का आधा, तो दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो वाई कट जाएगा और 2x का आधा x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब यहां पर चूंकि साइन है तो अब मैं क्या करूं, कॉस, अब दोनों को घटाना है, जब मैं इसमें से घटाऊंगा तो x कट जाएगा और ये y बच जाएगा, तो ये कॉस y हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं, ये पार्ट सॉल्व हुआ जो मैंने टिक लगाया। माइनस क्या है बताइए, 2 साइन एक्स, माइनस क्या है, 2 साइन एक्स। अगर मैं यहां बात करूं तो उसी तरह से कॉस सी प्लस कॉस डी, तो कॉस के साथ प्लस होता है तो दोनों बार कॉस आता है, तो क्या करूं, 2 कॉस, एक बार दोनों को जोड़ेंगे और जोड़कर आधा करेंगे तो x आएगा, तो 2 कॉस x, और यहां पर भी कॉस ही आएगा, दोनों बार कॉस आएगा, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं। तो यहां पर क्या आने वाला है, कॉस, दोनों को घटाइए, c माइनस डी, क्योंकि जब जोड़ते हैं तो c माइनस डी रहता है, लेकिन घटाते हैं तो कॉस सी माइनस कॉस डी में जब घटाते हैं तो आखिरी में डी माइनस सी आता है। तो अगर मैं यहां घटाऊंगा तो x खत्म होगा और क्या आ जाएगा, y आ जाएगा बस। और यहां माइनस नहीं, यहां पर प्लस है, प्लस क्या बताइए, सॉरी माइनस है, आखिरी में माइनस ही है, ये माइनस कर दो, -2 cos x, -2 cos x। अब अगर यहां अपन ध्यान दें तो 2 cos x इधर भी है, 2 sin x उधर भी है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इस वाले पार्ट में से 2 sin x अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बचा मेरे पास, cos y -1, और अगर इधर में 2 cos x कॉमन ले लूं तो क्या बचा, cos y माइनस क्या बताइए, 2 cos 1, तो cos y -1, cos y -1 तो कट गया, यहां 2 से 2 कट गया, तो sin अपॉन cos क्या होता है, 10x, क्या होता है 10x, तो ये आंसर आ गया 10x। अरे अभी वो वाला पार्ट भी बाकी है,
अभी तो अपने इस पार्ट को सॉल्व किया, ध्यान दीजिएगा सब लोग, इस वाले पार्ट को सॉल्व किया अभी तो, और उसका आंसर क्या आया 10x। अभी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस वाले पार्ट से भी, तो इसको भी सॉल्व करते जरा मेरे साथ, देखिए जल्दी से। साइन c माइनस डी, तो आपको क्या बोला 2 cos, क्योंकि क्या समझाया था, माइनस होता है तो cos से शुरुआत होती है, दोनों को जोड़कर आधा करेंगे तो 9x आएगा, आगे साइन की बात करेंगे तो x आएगा घटा करके, cos c प्लस डी तो मैं क्या करूंगा 2 cos, क्योंकि cos से शुरुआत होती है तो cos ही आता है, दोनों को जोड़कर आधा करेंगे तो 9x आने वाला है, लेकिन यहां पर अभी भी cos ही आने वाला है, और अगर घटाएंगे तो फिर x आने वाला है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो 2x 9x, 2 cos 9x, और ये वाला पार्ट कट गया, यहां भी साइन और cos बचा, तो 10x ही यहां पर बचा, तो यहां भी 10x बचा, यहां भी 10x बचा, तो 10x मल्टीप्लाई 10x क्या होगा 10 स्क्वायर x, 10 स्क्वायर x, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। आज यहीं तक रखेंगे हम, इतने ही प्रश्न करेंगे। मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आपको सेशन में वाकई में मजा आया होगा, है कि नहीं, बाकी सब आप पर डिपेंड करता है। मेरी शुभकामनाएं हमेशा और हमेशा आप लोगों के साथ है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।